स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया कि इंडिया अमन चाह रहा है। तो अगर इंडिया अमन चाह रहा है तो उन्होंने यूक्रेन का विजिट किया है। फॉर एग्जांपल एक वॉर स्टेट का विजिट कर रहे हैं तो वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। तो इस हम लोग कभी कहते हैं पठान बुरे हैं, कभी कहते हैं पंजाबी बुरे हैं, कभी कहते हैं सिंधी बुरे हैं, कभी कहते हैं बलोची बुरे हैं। देखें, हिंदुस्तान में तासुर नहीं पाया जाता। वो कहते हैं हम सब एक हैं। स्वीडन की डिप्टी पीएम एबा बुश ने यह ऐलान किया कि अगर मुसलमानों को स्वीडन में रहना है तो कायदे कानून में रहो, नहीं तो हमारे मुल्क से दफा हो जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, स्वीडन की डिप्टी पीएम एबा बुश ने अपने मुल्क में मुस्लिम्स की जाहिलाना हरकतों को देखते हुए ये बयान दिया कि ये लोग हमारे मुल्क के नियमों में ना रहकर अपनी जाहिलाना हरकतों से स्वीडिश लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बन चुके हैं, और अगर इन्हें हमारे मुल्क में रहना है तो ढंग से रहना होगा, या फिर हम इन्हें यहाँ से निकाल बाहर फेंकेंगे। दोस्तों, ये मुस्लिम लोग अपने कबाड़ देशों से निकलकर पूरे यूरोपीय देशों में या तो पॉलिटिकल असाइलम के नाम पर या फिर इल्लीगल तरीके से इन देशों में घुसते हैं, और फिर इन देशों में गंदगी डालते हैं, इल्लीगल कामों में घुसते हैं, और इन अच्छे भले देशों को भी कबाड़ बनाने में लग जाते हैं। अभी अभी जो यूके में हुआ वो तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी यूरोपियन देशों में इसे गंभीर समस्या के रूप में लिया जा रहा है, और जो भी जाहिल मुस्लिम्स इन देशों में हैं उन्हें बाहर निकाल फेंकने की तैयारियां की जा रही हैं, और भविष्य में ये जाहिल इनके देशों में ना जा सके, इसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है, और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है, जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे, और स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो, ये तुम लोग स्वीडन के साथ क्या कर रहे हो। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है, वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई, उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है उन लोगों के साथ, बजाय इसके कि मुसलमान देखें। ये भी एक सवाल है ना कि काफ़ी अरसे से ये डिबेट की जा रही है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से कि ये इस्लामोफोबिया, यानी ये कि फ़ियर ऑफ इस्लाम है, जिसकी वजह से हमारे साथ ही हो रहा है। ये जो उन्होंने बात की है स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, जो मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, लेकिन मैं आपको सुनवाने से पहले उससे पहले ये बताऊँ कि उन्होंने ये किन वाक़यात के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले ये हुआ कि जब इज़राइल पर हमला होता है
7 अक्टूबर को पहला हमला जो हुआ था, जिसके बाद ये जंग छिड़ी थी। तो उसके बाद स्वीडन के सिटी माल्मो में, जहाँ पर बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स का ही वो कहा जाता है सिटी, उसके अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है उन लोगों के हक में जिन्होंने वो हमला किया था। यानी हमास के उन हमलावरों के को सपोर्ट किया जाता है माल्मो में, स्वीडन के सिटी में, कि जहाँ पर मुस्लिम्स ही वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं उसको, और इजराइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रैली निकाली जाती है। वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्क मुसलमानों के हैं। वो सारे मुल्क के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल की बात या आज की या परसों की बात बताता हूँ कि वो बरनोई मुसलमानों का एक कंट्री है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उस कंट्री में गया और मस्जिद का विजिट किया। स्पेशल मोदी ने मस्जिद का विजिट किया है। तो हमें तासुर ये पिलाया जाता है कि वो मस्जिद से नफरत करते हैं। अगर जो इंसान मस्जिद से नफरत करता है, वो मस्जिद में करने क्या गया, वो लेने क्या गया, उसका काम क्या मस्जिद के बीच में, ये पीस और अमन का मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया को कि देखिए आप गलत तासुर फैला रहे हैं। हकीकत में मैं तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं मुसलमानों से मिलता भी हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपए दिए मोदी ने अपनी जेब से, भाई गवर्नमेंट के नहीं, कह रहे थे कि इंडिया वो की पुरानी सबसे बात बड़ी कर रहा मस्जिद और हूँ। वो उन्होंने जो है फिर उसके बाद हिंदुस्तान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, हिंदुस्तान की हिस्ट्री की। ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद कभी नहीं बनी जो मोदी साहब बनवा रहे हैं। खैर ये भी तो देखें, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है 40। ठीक है, वहाँ यूनिटी देखिए, हिंदुस्तान यूनिटी के साथ चला है, जो वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। हमारे बीच में यूनिटी नहीं है। हम लोग कभी कहते हैं पठान बुरे हैं, कभी कहते हैं पंजाबी बुरे हैं, कभी कहते हैं सिंधी बुरे हैं, कभी कहते हैं बलोची बुरे हैं। देखिए हिंदुस्तान में तासुर नहीं पाया जाता। वो कहते हैं हम सब एक हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो चीख कर ये बात कह रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक करके दूसरे इस्लामी ममालिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या वाकई में इंडिया का ये एजेंडा है? मुझे तो नहीं लगता, पर हो भी सकता है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से जब इंडिया है अभी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको तो सपोर्ट नहीं कर रहा। वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अगर वो वहाँ पे सपोर्ट करता है इसराइल को, फिर तो देखा जा सकता है। अब बिल्कुल सेम वही रीजन है कि इसराइल को भी वॉर कंट्री है, उसको भी उसने असला बेचना है, तो उसको सपोर्ट कौन कह रहा है? फलस्तीन वाले तो असला नहीं खरीद सकते, उससे इसराइल वाले खरीद सकते हैं।